हेलो एवरीवन, आप सभी का IBTS में मैं रोशनी गौतम आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं इकोनॉमी सर्वे के बारे में इकोनॉमी सर्वे तो इस बार आया ही नहीं, क्या आपको मालूम है? यस स्टूडेंट, मुझे तो बहुत वेट होता है इकोनॉमी सर्वे का और बजट का। पढ़ने और पढ़ाने में मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ, लेकिन इस बार ना ही इकोनॉमी सर्वे आ रहा है और ना ही बजट आ रहा है। बजट क्यों नहीं आ रहा है ये तो आप सभी को मालूम हो गया होगा, क्योंकि मैंने इंटरिम बजट पे लेक्चर बना लिया। नहीं देखा है अभी जाके देखिएगा कि इस बार फुल ईयर बजट क्यों नहीं आ रहा है और उसकी जगह इंटरिम बजट आ रही है। इकोनॉमी सर्वे भी नहीं आ रहा है। तो इसके इकोनॉमी सर्वे नहीं आ रहा है क्योंकि अभी जो न्यू सरकार आएंगी, जब सरकार बनेंगी तो सर्वे भी प्रेजेंट होगा और यहाँ पर बजट भी प्रेजेंट होगा। लेकिन यहाँ पर करंट गवर्नमेंट ने इंडियन इकोनॉमी रिव्यू जारी किया है 2024, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जब आप इकोनॉमिक के आंसर राइटिंग करते हैं तो आप डाटा फैक्ट्स लिखते हैं, तो यहाँ से आप डाटा और फैक्ट्स ले सकते हैं और आप जो है प्लॉट कर सकते हैं, अपने आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं कि इकोनॉमिक रिव्यू में ये डाटा दिया गया है। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे डाटा एंड फैक्ट्स जो हाईलाइट किया गया है करंट गवर्नमेंट के द्वारा में, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी। तो लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर आप सभी के लिए। आंसर राइटिंग इफेक्टिव कैसे होगा, इसी डाटा हम बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं मैम डाटा कहाँ से लाए। तो स्टूडेंट, ये होता है, आप जब भी इकोनॉमिक आंसर राइटिंग करेंगे, बोलेंगे GDP ग्रोथ हो रही है, तो वो आपने लिखना है कितना % ग्रोथ हो रहा है, कहाँ से डाटा लिया है, किसने रिलीज किया, ये सब आपको लिखना होता है। तो यहाँ पर की हाइलाइट्स मैं बताऊंगी इंडियन इकोनॉमी रिव्यू, लेकिन ये सब्स्टिट्यूट ऑफ सर्वे नहीं है, याद रखिएगा। ये सर्वे की जगह नहीं लाया गया है या फिर सर्वे प्रेजेंट होगा। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट ऑफ जो रिव्यू आई है वो सर्वे का सब्स्टिट्यूट नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड, सर्वे भी आएगा, बजट भी आएगा जब नई सरकार आएगी। ओके, तो चलिए यहाँ पर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए, ये वो पिछले साल का इकोनॉमी सर्वे है, आना था बट आएगा स्टूडेंट, और इसको हम डेप्थ में पढ़ेंगे। फॉर द टाइम बिंग आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो ये सारे डाटा आप लिख सकते हैं, फैक्ट्स फिगर लिख सकते हैं, जो कि रिलीज किया गया है इंडियन इकोनॉमी रिव्यू जनवरी 2024 के नाम से। और कौन से डिपार्टमेंट, सेम जो इकोनॉमी सर्वे डिपार्टमेंट करती है वही डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा ये स्टूडेंट जो ये रिव्यू जो रिलीज किया गया है इंडियन इकोनॉमी रिव्यू जनवरी 2024, जो सर्वे रिलीज करती है वही सेम डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक रिव्यू, लेकिन ये सर्वे का सब्स्टिट्यूट नहीं है। ओके, ये चीज याद रखिएगा। चलिए, कुछ मैं आपको डाटा और फैक्ट्स लिखूंगी जो कि आपके एग्जाम या आंसर राइटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर करंट गवर्नमेंट ने उन्होंने बोला कि पिछले 10 साल में इंडियन इकोनॉमी कहाँ से कहाँ आई है, उन्होंने क्या क्या किया है, क्या हुआ है, इंडिया का स्टेटस क्या है, ये सब उन्होंने बताया है। तो पहले उन्होंने बोला कि ग्लोबल सप्लाई चेन, आप सभी को पता है रशिया यूक्रेन वॉर, मतलब एक्सटर्नल बहुत ज़्यादा ऐसे चीज़ें हुई हैं जिससे इंडियन इकोनॉमी भी इफेक्ट हुआ। रशिया यूक्रेन वॉर, सप्लाई चेन की वजह से हमें इन्फ्लेशन देखने को मिला। ये सब जो था, इसके बावजूद भी इंडिया ने बहुत अच्छा ग्रोथ किया है। ये बोला इन्फ्लेशन को टारगेट किया है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया है, ये बोला गया है। फिर AI, आप सभी को मालूम है यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा एमर्ज हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सर्विस सेक्टर को बूस्ट मिली है, ग्रोथ मिली है, लेकिन ऑन द अदर साइड अगर देखें तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिला, जॉबलेस बहुत ज़्यादा देखने को मिला। तो एक साइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
रीजन का पॉजिटिव पॉइंट है तो दूसरे साइड इसकी नेगेटिव पॉइंट भी है। वहीं पर एनर्जी ट्रांजिशन मतलब कि बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर जोर डाला करंट गवर्नमेंट ने। सोलर एनर्जी पावर आपने देखा है, सोलर एनर्जी पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर उन्होंने फोर्स किया, बूस्ट किया और बहुत ज़्यादा काम किया। जैसे कि आप सभी को सुनने को मिलता होगा कि ग्रीन बॉन्ड जारी किया है, राइट। ये सारी चीज़ आपको ग्रीन एनर्जी पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया ताकि जो कार्बन एमिशन हो उसको कंट्रोल किया जाए, राइट। और करंट जो गवर्नमेंट है उन्होंने सोलर एनर्जी पर बहुत एम्फसाइज किया, बूस्ट किया। ओके स्टूडेंट, ये सब उनका कहना था, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रही हूँ, राइट। उसी प्रकार से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट कि अगर हम देखें तो इंडिया ओके इन सब चैलेंजेस के वजह से भी ओके ओवरकम करते हुए इंडिया फास्टेस्ट इकोनॉमी ग्रोथ, और यहाँ पर बोला गया है कि जल्द ही भारत हमारा डेवलप्ड कंट्री बनने वाला है। ओके यहाँ पर देखिए 7% से ग्रोथ देखने को मिला। कोविड-19 आई, रशिया यूक्रेन वॉर आया, इन्फ्लेशन हुआ, एक्सटर्नल इफेक्ट बहुत सारे पड़े, फिर भी इंडिया जो है वो फास्टेस्ट इकोनॉमी ग्रोथ हुई है FY फाइनेंशियल ईयर 24। ओके यहाँ पर 7.2% से आपको देखने को मिला। उसी प्रकार से कैपिटल, जब भी आप स्टूडेंट बजट पढ़ते हैं, सर्वे पढ़ते हैं, बजट हर साल आता है, तो आप बजट में देखिए कि क्या चीज़ मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना किया गया है सरकार के द्वारा। जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है इट मीन्स उतना वो बजट या फिर वो उस देश का बजट जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। 5.6 लाख करोड़ FY 15 से देखें तो 18.6 लाख करोड़ FY 24। मतलब यहाँ पर अगर बात करें स्टूडेंट पिछले साल में तो यहाँ पर कैपिटल फॉर्मेशन मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब कि एसेट पर, गति शक्ति पर, भारत माला प्रोजेक्ट, सागर माला प्रोजेक्ट, पर्वत माला प्रोजेक्ट पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया गया है करंट गवर्नमेंट के द्वारा। और कभी भी जब बजट पढ़ते हैं तो ये देखिए कि उस बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है। जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर उतना वो स्ट्रॉन्ग बजट बोला जाता है, राइट। फिर आती है फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर में स्टूडेंट इन सब जो डाटा है जब भी आप लिख रहे हैं तो इन सबको कोट कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। इन सब का PDF भी आपको मिल जाएगा, ऐप पे भी अवेलेबल है और यहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अंडर PM जन धन योजना, जन धन योजना वन ऑफ द बहुत इंपॉर्टेंट योजना है जहाँ पर वुमेन बैंक अकाउंट मतलब कि यहाँ पर स्मॉल सेविंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है। देखिए 53% अगर 15-16 की बात करें तो 78% 19-20 तक हुआ है स्टूडेंट। तो यहाँ पर वुमेन, राइट, वुमेन अकाउंट तो खुला ही लेकिन वुमेन का अकाउंट बहुत ज़्यादा खुला है। वही 51 करोड़ बैंक अकाउंट खुले हैं जन धन योजना के तहत। ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको कोड करना पड़ सकता है। तो कोड जब करते हैं तो डाटा के साथ आप लिखते हैं तो आपकी आंसर राइटिंग बहुत इफेक्टिव होती है। ओके उसी प्रकार से बोला गया है कि फाइनेंशियल एसेट, एसेट क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन, वो इंक्रीज हुआ है। दिसंबर 2019 से देखें तो 86% इंक्रीज हुआ है ऑफ GDP और लाइबिलिटीज देखें तो 33% इंक्रीज हुआ है GDP, जो कि 101% और 37% मार्च 20 मतलब 2019 से 2023 की बात करें तो एसेट में इंक्रीज हुआ है बट लाइबिलिटीज में भी, लाइबिलिटीज क्या होता है, बर्डन होता है, वो भी इंक्रीज हुआ है। लेकिन अगर हम एसेट की बात करें, एसेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू लाइबिलिटीज, तो ये अच्छी बात है। ओके लाइबिलिटीज हुई है बट लेस देन एसेट, प्रॉपर्टी तो ज़्यादा जनरेट हो रहा है ना, ये होता है। वही नेट फाइनेंशियल एसेट ऑफ हाउस होल्ड की नेट फाइनेंशियल एसेट भी यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है 52% ऑफ GDP इन दिसंबर 2019 टू यहाँ पर इम्प्रूव हुआ है 65 2023 की बात करें तो यहाँ पर ये भी इंक्रीज देखने को मिला है। वही
वुमेन पार्टिसिपेशन, ये आंसर राइटिंग में आप कोट कर सकते हैं स्टूडेंट। वुमेन पार्टिसिपेशन बोला भी जाता है कि किसी देश की इकोनॉमी कब स्ट्रांग होता है, जब उस देश की जो वुमेन पार्टिसिपेशन मतलब वुमेन लेबर फोर्स ज़्यादा इंक्रीज होता है। इट मीन्स वो इकोनॉमी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो यहाँ पर भारत की बात करें तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज हुआ है, जो कि 23% 17-18 से बात करें तो 37% 22-23 से इंक्रीज हुआ है। इसको कोट करेंगे और अनएम्प्लॉयमेंट पे क्वेश्चन भी आ चुका है। वही फीमेल ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो के ये भी इंक्रीज हुआ है। एनरोलमेंट रेशो इंक्रीज हुआ है मतलब कि वो में स्कूल ज़्यादा जाने लग गई है। देखिए अगर 6.7% FY देखें तो 27% दो FY 21। ओके, तो ये भी इंक्रीज देखने को वाली है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो इन जनरल भी देखें तो ये भी डबल हुआ है स्टूडेंट। ओके, यहाँ पर 24% से 58% FY05 से FY22 में इंक्रीज देखने को मिला है। तो ये सब कोट कर सकते हैं। जब एजुकेशन पे आता है राइटिंग तो फीमेल ग्रॉस एनरोलमेंट लिख सकते हैं कि वुमेन का पार्टिसिपेशन क्या है, या फिर जनरल एनरोलमेंट ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो कितना है, ये सब लिख सकते हैं। यहाँ पर की अचीवमेंट, भारत का की अचीवमेंट की भारत की ऑल ओवर द इंडिया में क्या पोजीशन है ये बताया गया है। इंडिया है 5th लार्जेस्ट मतलब 10 लार्जेस्ट इकोनॉमी से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। फोर्ड, ओके, आपने अभी सुना होगा कि इंडिया रिसेंटली $4 ट्रिलियन इकोनॉमी हो चुका है। यस स्टूडेंट, $4 ट्रिलियन इकोनॉमी हो चुका है और यहाँ पर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी और जल्द ही 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बनने वाली है। तो अभी 5th लार्जेस्ट है तो आप इसको कोट कर सकते हैं। 3rd लार्जेस्ट, ये याद रखिएगा, फिनटेक फेस्टिवल, अभी ही फिनटेक फेस्टिवल हुआ और यहाँ पर भारत ने बहुत सारे इनिशिएटिव UPI में लिए हैं। तो 3rd लार्जेस्ट फिनटेक इकोनॉमी बन चुकी है, फाइनेंस टेक्नोलॉजी। यस स्टूडेंट, USA और UK को सरपास, पहले USA एंड UK, फिर 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया है स्टूडेंट। यहाँ पर वही 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी स्टॉक मार्केट। यहाँ पर अगर बात करें तो स्टॉक मार्केट में यहाँ पर बहुत ज़्यादा बूस्ट देखने को मिला है। और ऐसे भी अगर आप देख रहे हैं कि सेबी का जो रूल्स रेगुलेशंस है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है, एक्टिव रोल हो गए हैं सेबी का, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का, और यहाँ पर हांगकांग को ओवरकम किया है इंडिया में और 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन स्टॉक मार्केट। ये सब पॉइंट आप कोट कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम देखें तो इकोनॉमी ने ग्रोथ एक्सपीरियंस क्या क्या किया है, अगर टिल 2014 मतलब 2014 से अगर बात करें तो यहाँ पर 2024 में पहुँच चुके हैं। इंडिया ने क्या क्या ग्रोथ किया है। पहले तो क्लोज इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी, इट मीन्स LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन में बहुत ज़्यादा बूस्ट देखने को मिला है। ग्लोबलाइजेशन यहाँ पर लिख सकते हैं, मतलब कि यहाँ पर चाहे गुड हो या फिर फैक्टर हो, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है स्टूडेंट, आप सभी को मालूम ही है। वहीं जब इकोनॉमी, अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब पब्लिक इन्वेस्टमेंट से शिफ्ट होके पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो चुका है। इट मीन्स PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इंक्रीज हुआ है। ओके, पब्लिक इन्वेस्टमेंट से क्या हुआ है, पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है। वही टेक्नोलॉजी विगेन, UPI या स्टूडेंट UPI हो गया या DBT हो गया, आप सभी को देखने को मिल रहा होगा। डिजिटल में बहुत इंडिया ने किया है। ये सब करंट गवर्नमेंट की ये रिव्यू है जो कि उन्होंने बोला कि उनकी क्या अचीवमेंट रही है लास्ट 10 ईयर में, क्या क्या उन्होंने किया। ये डाटा एंड फैक्ट्स है जो कि आप आंसर राइटिंग में कोट करेंगे स्टूडेंट। GST के बारे में बोला गया, यहाँ पर बहुत सारे स्कीम के बारे में बोला गया जो कि जनधन स्कीम के बारे में मैंने आपको बताया। तो इस प्रकार से उन्होंने की हाईलाइट्स किया है स्टूडेंट। तो ये सब कोट कर सकते हैं आप आंसर राइटिंग, आंसर राइट पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन था आप सभी
सभी के लिए। होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। इन सब को रखिएगा, जब आंसर राइटिंग करेंगे तो इन सब को डेटा एंड फैक्ट इसको यूज़ करना होगा। आपकी आंसर राइटिंग कब इफेक्टिव होगी, जब आप ये सारे कोड करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। आप PDF जो होगा इसका टेलीग्राम पे आप ले सकते हैं, ऐप पे भी अवेलेबल है। आप यहाँ पर पर्टिकुलर नंबर पे कॉल करके कोर्सेज भी अवेलेबल है, आप उसको बाय कर सकते हैं। कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, काउंसलिंग करा सकते हैं, एंड देन यहाँ पर आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के गोल को अचीव करते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए कंसेप्ट के साथ, नए इकोनॉमी टर्म के साथ। पढ़ते रहिए। ओके, आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।